ये स्टोरी उनके लिए है जो हर बार अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, पर वो सब चिंता एक लिमिट में करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो लोग अपना आज ही जीना भूल जाते हैं। गांव में एक सेठ रहते थे। वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। वो हर रोज पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्द ही दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च हो रहे हो, उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ डालते फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती हैं। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ज्यादा खुश हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो ही जाते हैं, तो फिर ये सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें अपनी 6 पैरही की भी साथ ही साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 6 पैरही कैसी होंगी, और अगर मेरी कमाई 5 पैरही तक ही खत्म हो जाएगी तो फिर मेरी आने वाली 6 पैरही का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पैरही की चिंता करने के कारण ही बिगड़ता है। वो अपनी भविष्य की पैरही की इतनी चिंता करते हैं कि वो अपना आज ही नहीं जीना भूल जाते हैं। सेठ का एक दोस्त उन्हें मिलने के लिए आता है और सेठ की ये हालत देखकर उन्हें कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप अगर वैसा करेंगे तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत सारे दिनों से बीमार हूं, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए, समस्या का हल। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए और हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आपको जल्द ही अच्छा हो जाएगा। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर पर गए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए आमंत्रित पहले से किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिस बच्चों को आसानी से दिन का 1 टाइम का खाना भी नहीं मिलता हो। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपना आज बड़े मजे से जीते हैं। ये सब देखकर सेठ को समझ में आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ भी खुशी खुशी रहने लगे और अपने आज का आनंद लेने लगे और ठीक हो गए। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि गुस्से में दिमाग फटने लगता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। गुस्सा पूरे शरीर को बीमार कर देता है। ये दिमाग ही नहीं, दिल और पेट भी खराब करता है। ये पुरानी बीमारियों को उभार देता है। बाल्टीमोर के जॉन हॉपकिंस अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर इलन शोर विटस्टीन कहते हैं, गुस्से या हताशा में शरीर के न्यूरो हार्मोनल सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ी जाता है जो इमरजेंसी तक पहुंचा सकता है, लंबे समय में मौत तक हो सकती है। गुस्सा हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से नर्वस सिस्टम तक को प्रभावित करता है। गुस्से से शरीर के हर हिस्से पर असर, गुस्से का दिल पर प्रभाव। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के विशेषज्ञ डॉक्टर विटस्टीन कहते हैं, गुस्सा धमनियों को संकुचित करता है। पहले से कोई कार्डियोवास्कुलर बीमारी जैसे हाई बीपी या हाई कोलेस्ट्रॉल है तो दिल का दौरा पड़ सकता है। डॉक्टर विटस्टीन कहते हैं, गुस्से से बीपी बढ़ने, नसों के सिकुड़ने के साथ इम्यून सिस्टम से पचाने वाले सेल निकलते हैं। यह सब एक साथ होता है। इससे धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं। दिमाग फैसले नहीं ले पाता। गुस्से में दिमाग सही फैसले नहीं कर पाता। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में मनोरोग और बिहेवियरल न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर डॉक्टर रॉय सेली कहते हैं, किसी खास वजह से उत्तेजित होने पर दिमाग कुछ कर दिखाने के लिए भी प्रेरित करता है। ली कहते हैं, इंसान गुस्से में वह कह और कर जाता है जिसे वह पसंद नहीं करता। गुस्से में याददाश्त कमजोर होती है, किसी चीज पर केंद्रित नहीं हो पाते। पेट की परेशानी, भावनाओं और पेट का गहरा संबंध है। गुस्से की वजह से गैस्ट्रो की समस्या होने लगती है, खाना पचता नहीं है, कब्ज रहने लगता है। डॉक्टर एटिंजन कहते हैं, गुस्से में पेट की मांसपेशियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं।
कई बार आंतें अपनी जगह से हट जाती हैं। इससे डायरिया तक हो सकता है। कई बार गुस्से की वजह से पेट में मरोड़े भी पड़ने लगते हैं। कई बार भूख लगना बंद हो जाती है। खुद को फिट रखें और पूरी नींद लें। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में क्लिनिकल मनोविज्ञानी और प्रोफेसर डॉक्टर विलियम बर्ग कहते हैं, गुस्सा रोक पाना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम के साथ खुद को फिट रखें और पूरी नींद लें। इससे गुस्सा कम आएगा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी।